भाजपा जिला अध्यक्ष प्रियशील हाड़ा ने प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। डॉक्टर हाड़ा ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग घोर लापरवाही बरत रहा है। कोरोना के कितने सैंपल रोज लिए जा रहे हैं, इनमें से कितने पॉजिटिव या नेगेटिव हैं और कितने पेंडिंग है, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। इन आंकड़ों को सार्वजनिक कर सुनिश्चित किया जाए कि इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, CMHO या JLN प्रशासन की। लॉकडाउन में अजमेर में फंसे प्रवासियों को भेजने के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की, लेकिन प्रशासन ने अपने ही पहचान वालों को ये पास जारी कर दिए। दरगाह क्षेत्र में लगभग 2500 ज़ायरीन फंसे हुए हैं। प्रशासन को इस बात की जानकारी ही नहीं थी। इसके अलावा प्रशासन द्वारा प्रवासियों को लेकर जो ट्रेन कोलकाता गई थी, अगर अधिकारियों ने थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो कोलकाता में फंसे अजमेर के प्रवासियों को लाया जा सकता था। ऐसे ही बिहार के प्रवासियों को जयपुर से ट्रेन द्वारा भेजने के लिए अजमेर से 5 बसों में मजदूरों को रवाना किया गया, लेकिन यहाँ भी प्रशासन व्यवस्था और आपसी तालमेल की कमी के चलते मजदूरों को अजमेर जयपुर हाईवे स्थित बिरला इंटरनेशनल स्कूल में रुकवाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का निर्देश है कि राशन सबको मिलना चाहिए, जिसके पास राशन कार्ड है या नहीं, लेकिन अधिकारी इस निर्देश की भी अनदेखी कर रहे हैं। आरोपों में कहा गया कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चिकित्सा कर्मियों की सलाह को नजरअंदाज करने के चलते ही अजमेर में कोरोना पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अंत में उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। आज प्रेस वार्ता में इसलिए बुलानी पड़ी कि अजमेर का जिला प्रशासन कोरोना महामारी को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और इस बीमारी के प्रति बिल्कुल भी गंभीरता नहीं बरतते हुए आम जन पे और अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। प्रशासन अपनी मनमर्जी कर रहा है। जैसे मैं कुछ पॉइंट आपको गिनाना चाहता हूँ। जैसे पहला मरीज अपने अप्रैल में माह में आया था, अपने लॉकडाउन के 2 दिन बाद में। अगर उसके दरमियान 15-20 दिन के बाद में एक मरीज़ दोबारा अपने को मिला और फिर एकदम ब्लास्ट हो गया अजमेर शहर में। अगर प्रशासन गंभीर होता और चिकित्सा महकमा भी इस प्रति जागरूकता बरतता तो ये गंभीरता रखते हुए ये जितना भी अपने जो अब एकदम ब्लास्ट हुआ अजमेर को रेड जोन में आ गया, ये चीज़ अपने को अजमेर शहर को देखने को नहीं मिलती। इसमें हमारा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि जो सैम्पलिंग है, जैसे अब शहर में 5 मशीनें आ गई है और 5 मशीनों की जो अपनी सैम्पलिंग की तादाद है 4000 से ऊपर की है और सैंपल अभी कुल जो लिए जा रहे हैं 100-150 के अंतर पे लिए जा रहे हैं और रिपोर्ट भी शाम तक उनकी नहीं आती है। हमारा निवेदन ये है कि प्रतिदिन का आंकड़ा दिया जाए आपको भी और जन जागरण को भी कि भाई आपने कितने सैंपल लिए। मान लो 150 सैंपल लिए, उसमें से कितने पॉजिटिव आए, कितने नेगेटिव आए, कितने पेंडिंग रहे तो उनकी बाद में स्थिति क्या है, ये बिल्कुल भी किसी को नहीं बताया जाता। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति शहर में नहीं है कि भाई जैसे CMHO प्रशासन या जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय का कोई भी व्यक्ति इस पर जवाबदेही अपनी निश्चित नहीं कर रहा है। तो ये अगर हमारा कहना यह है, एक तेज़ी से जैसे कोरोना वायरस, जैसा आप सभी को पता है कोरोना वायरस बहुत भयंकर वायरस है। पहले आज तक ऐसा वायरस अपने हिंदुस्तान में या दुनिया में ऐसा वायरस नहीं आया जो अपने एक दूसरे को संक्रमित करता है और 14 दिन बाद दूसरे व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं, 14 से 20 दिन बाद। और अभी तो हो ये रहा है कि मरीज एसिम्टोमेटिक मतलब उसमें अपने को बिल्कुल भी लक्षण नहीं दिखाई देते। जैसे मेरे में कोरोना का वायरस है लेकिन मैं आपको किसी को पता नहीं लग रहा, न तो मेरे में बुखार है, न जुकाम है, न खांसी है, ऐसा कोई लक्षण नहीं है, लेकिन मैं दूसरे को संक्रमित कर रहा हूँ। तो इसका सीधा उपाय यही है कि अपन मास स्केल पे सैम्पलिंग करें। और अब जब अजमेर में सुविधा है, 4000 की सुविधा है, अपन उसको 1/4 हिस्सा घटा दें, 500 सैंपल भी रोज़ के अगर टेस्ट करें तो अपन बड़ी तेज़ी से इस पर काबू पा सकते हैं। जैसा भी हो रहा है, रोज़ 1-2 पॉजिटिव आ रहे हैं, टेस्ट तो वही है, जोन भी वही है, रोज़ 1-2 पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं। आप धमाधम सैंपल लो, 500 की तादाद में सैंपल लो डेली के, तो एक बार में जिनको आना है आ जाए। तो जो रेड जोन का जो नियम है कि 15 दिन बाद रेड जोन, अगर कोई केस 15 से 21 दिन तक नहीं आया तो रेड से ऑरेंज में आएगा। लेकिन अब रेड से ऑरेंज में अजमेर कैसे आएगा, क्योंकि 15 दिन यहाँ तो डेली एक केस आता जा रहा है, एक दो केस आ रहे हैं। तो इस तरह तो अपना रेड जोन का रेड जोन ही रहेगा। तो हमारा निवेदन प्रशासन से इतना है कि इसको सैम्पलिंग के प्रति गंभीरता बरतें और लार्ज स्केल पे सैंपल लें, जिससे कि ये जो अपना रेड जोन का जो इलाका हो रहा है इसके प्रति रेड जोन से ग्रीन, ऑरेंज और ऑरेंज से फिर ग्रीन की तरफ आए।
हाँ जी। चिकित्सा मंत्री का गृह जिला होने से, जैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब कोई वीआईपी होता है तो प्रशासन भी उस तरफ सावधानी ज़्यादा बरतते हुए बचने की कोशिश करता है। तो प्रशासन बच रहा है लेकिन गंभीरता नहीं दिखा रहा, क्यों उनको आंकड़े उपलब्ध करा रहा है और इसके प्रति गंभीरता नहीं दिखा रहा है। तो उसका परिणाम ये होगा कि एकदम ब्लास्ट होगा, ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं ये। और मैं सोच रहा हूँ उनका गृह जिला है इसलिए वो भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। नहीं तो मेरे ख्याल से अब तक अजमेर में एक बार भी वो आए नहीं। अजमेर शहर में तो मैंने नहीं सुना कि वो एक बार भी, ये जब पॉजिटिव केस आने लगे इसके बाद कभी आए हों। उनके पुत्र ज़रूर एक बार शहर में आए हैं, लेकिन उनको भी आना चाहिए और एक गंभीरतापूर्वक एक मीटिंग प्रशासन और जिला अस्पताल के साथ में कोऑर्डिनेशन बिठाने को लेनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों के मध्य कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। दूसरा जो हमारा मुख्य बिंदु आज का है, प्रशासन ने अजमेर शहर से बाहर जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा करी है। राज्य सरकार ने भी दी, प्रशासन ने भी दी, लेकिन आपको सबको ज्ञात है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जितने भी लोग करा रहे हैं, लेकिन जो पहचान का है, अगर किसी मिलने वाले का है तो उसको पास आउट कर दिया जा रहा है, अगर मिलने वाला नहीं है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर उसका ई पास को वैलिड नहीं करा जा रहा है। साथ ही साथ जैसे श्रमिकों को पलायन कर रहे हैं, अपने अजमेर में कितने श्रमिक है, कितने प्रवासी है, कितनों को जाना है, अपने पास अजमेर प्रशासन पास इसकी कोई सूचना नहीं है, कोई लिस्टिंग नहीं है, न कोई सार्वजनिक की जा रही है कि अपने अजमेर में कितने प्रवासी कोलकाता जाने हैं, कितने बिहार जाने हैं, कितने दिल्ली जाने हैं। अभी थोड़े दिन पहले एकदम प्रशासन को पता लगा कि 2500 के लगभग जायरीन यहाँ फंसे हुए हैं जो कि कोलकाता के थे। मतलब इतना 1-1.5 महीने बाद प्रशासन इस ओर जागरूक होता है। और अगर ये प्रशासन पहले से जागरूकता दिखाता तो जितने होटलों में फंसे हुए थे इनको एक तरफ ले जा करके कहीं भी अच्छी सुविधा देके एक जगह रखता और उनकी स्क्रीनिंग करता। अभी जैसे इन्होंने कोलकाता उनको भेजने में जल्दबाजी दिखाई, जबकि होना ये चाहिए था कि पहले लिस्टिंग बनती ढंग से, कोऑर्डिनेशन होता। कोलकाता जो जायरीन गए हैं इनकी अच्छे से स्क्रीनिंग होती। स्क्रीनिंग का मतलब खाली इन्होंने थर्मल स्कैन से लेकर उनका टेम्परेचर किया, चेकिंग नहीं की है, ब्लड की जांच नहीं की है। अगर इसमें से कोई पॉजिटिव हुआ, उस दिन उसने मान लो क्रोसिन गोली खा ली, उसका टेम्परेचर तो आया नहीं और वहाँ जाकर के कोलकाता में उसको पॉजिटिव केस आ गया, इसकी जवाबदेही किसके प्रति होगी? इसके प्रति प्रशासन गंभीर नहीं है। दूसरा विषय, अगर कोलकाता की ट्रेन यहाँ से गई है, कोलकाता से वापस वो खाली लौटेगी, तो अगर प्रशासन कोरिलेट करता कोलकाता से या अन्य किसी राज्य से कि जो हमारे राजस्थान के प्रवासी है या अजमेर आने वाले हैं वो उस ट्रेन से आ जाते, अगर व्यवस्था करके अच्छी तरह व्यवस्था करते और आपस में कोरिलेट करते, तो जो यहाँ से ट्रेन खाली गई, जो भरी हुई गई है, वो वापस खाली नहीं आती। साथ ही साथ जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देश दे रहे हैं कि सीमाएं लॉक कर देंगे। सीमाएं लॉक करने से क्या होगा? सीमाएं लॉक करने से प्रवासी तो जो भी आ रहे हैं छुप छुप के आ रहे हैं, श्रमिक तो छुप के आ जाते हैं, पहले भी आ रहे थे, गलियों से आ रहे थे, ट्रक में छुप के आ रहे थे, सीमाएं लॉक तो पहले भी थी। अच्छा ये रहेगा कि सीमाएं लॉक करने की जगह जो आ रहा है उसको क्वारंटीन करें, अच्छे से चेकअप करें और उसको अच्छे से जहाँ पे उसको जाना है वहाँ पे भेजने की व्यवस्था करें। साथ ही साथ अजमेर में जितने भी लोग फंसे हुए हैं, जैसे कई परिवार फंसे हुए हैं जिनके पास पैसे की सुविधा नहीं है, प्राइवेट गाड़ियों से नहीं जा सकते। जैसे उदाहरण देता हूँ, कोई दिल्ली का परिवार अजमेर में फंसा हुआ है या कोई आगरा का परिवार अजमेर में फंसा हुआ है, तो ऐसे परिवारों के लिए इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी है। या तो वो 15-20 हज़ार की गाड़ी खुद की करे, और अगर वो नहीं व्यवस्था कर पा रहा तो प्रशासन पास उनको भेजने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पास जारी नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे लोग घरों में बहुत तादाद में हैं। प्रशासन ने तो उनकी लिस्टिंग, ना फिर उनका रजिस्ट्रेशन, ना फिर कुछ चीज़ें उनकी आमजन को दिखाया जा रहा है। खाद्यान्न वितरण को लेकर के कल हमारे कांग्रेस के पार्षद ने जयपाल जी के साथ में जाकर के प्रशासन को एक ज्ञापन भी दिया। हम निवेदन इसमें इतना करना चाहेंगे, प्रशासन ने अच्छे से खाद्यान्न बंटाया हमारे दोनों विधायकों के मार्फत, और हर डोर टू डोर खाद्यान्न गया है। उसमें खाद्यान्न में सब चीज़ें अच्छी मात्रा में सभी को गई है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा भी बार बार अनाज का वितरण और खाद्यान्न का वितरण हुआ है। फिर भी नगर निगम द्वारा 100 कट्टे हर वार्ड में आटे के दिए जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है, लेकिन ये सबको मिले ऐसा सुनिश्चित करते हुए प्रशासन को एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। साथ ही साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार, जैसे ये तो निम्न वर्गीय परिवार है जो खाद्यान्न से वंचित नहीं है, जिनके पास राशन नहीं है, तो जिनके पास राशन नहीं है वो प्लस जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिनके पास अब खाद्य सामग्री बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उनकी भी एक व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको खाद्य सामग्री सुनिश्चित तौर पर मिले।
एक जैसा आज हमें ज्ञात हुआ कि 2% श्रमिक, हाँ 2% कृषि कल्याण कोष में जितने भी जिन्सों का उत्पादन होता है, अनाज हुआ या और भी जिन्स है, 2% का उस पर टैक्स प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा उन पर लगाया जा रहा है। एक तरफ तो राज्य सरकार कहती है कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली में छूट देंगे, सब तरह की किसानों को छूट देने की बात करते हैं, और अभी ऐसा वक्त में जबकि किसानों बिल्कुल बुरी तरह जूझ रहा है, ओलावृष्टि हो रही है पानी की बरसात से, और वैसे भी खेती नहीं कर पा रहा है, कटाई ढंग से नहीं हो पाई है। ऐसे में 2% का टैक्स लगाना, जैसे आज उन्होंने 5 दिन के लिए सभी मंडियां बंद रहेगी, तो टैक्स लगाना सरकार को, हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम तो मांग करते हैं कि टैक्स को वापस लेना चाहिए और किसानों को राहत देनी चाहिए। एक अंतिम विषय और मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जैसे जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। 15 दिनों पहले एसडीएम द्वारा महिला चिकित्सक के साथ बदसलूकी की गई, उसको लेकर के इन्हों में समझौता हुआ, और परंतु आज 15 दिन बीत जाने के बाद भी एसडीएम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिला प्रशासन अपनी मनमर्जी करता है, चिकित्सकों को बुरी तरह दबाया जाता है, और इसी की वजह से वो अपना कामकाज में ध्यान नहीं रखते हैं। तो जब चिकित्सक कल से काली पट्टी बांध के अपना विरोध प्रकट करेंगे और ब्लैक फ्राइडे मनाना चाहते हैं, तो हमें कहना यह है कि प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी इस सभी की निंदा करती है और चिकित्सकों के साथ पूरी तरह खड़ी है और इसकी भी जांच करनी चाहिए।